दिल्ली के प्रेस क्लब में राष्ट्रीय आर्थिक सामाजिक न्याय मोर्चे के द्वारा प्रेस वार्ता की गई, जिसमें देश भर से राजनीतिक के छोटे दल एकजुट होकर 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं और इन दलों ने अपना एक मैनिफेस्टो भी निकाला, जो कि मीडिया के सामने पेश किया। इस मैनिफेस्टो पर सभी दल काम व चुनाव 2024 का लड़ने जा रहे हैं। वहीं हम बात करें पश्चिमी दिल्ली से, अंजू शर्मा भारतीय जवान किसान पार्टी से चुनाव लड़ रही और अंजू शर्मा व राष्ट्रीय आर्थिक सामाजिक न्याय मोर्चे के अध्यक्ष ने मीडिया से बात की। आइए हम सुनाते हैं इनका क्या कुछ कहना। कौन सी पार्टी से और कहां से चुनाव लड़ रहे हैं? जी नमस्कार, मेरा नाम अंजू शर्मा है और मैं पश्चिमी जिला से लोकसभा प्रत्याशी भारतीय जवान किसान पार्टी की कैंडिडेट हूं। और महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सभी मुद्दों पर हम लोग अपना काम कर रहे हैं। और ये काम मेरे लिए नए नहीं है। 20-25 सालों से मैंने दिल्ली वासियों के लिए और अपने क्षेत्र वासियों के लिए बहुत काम किए हैं। टाइम टू टाइम हम लोग स्वास्थ्य के लिए भी कैंप लगाते हैं, शिक्षा के लिए भी हमने कैंप लगाया है। शिक्षा अभियान में हमारे जैसे काम वाली साइन करना नहीं जानती थी, तो उसके रिगार्डिंग भी हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को भी हमने आगे बढ़ाया और काफ़ी सारी बेटियों की हमने शादियां कराई। तो ये काम हमारे लिए नए नहीं है। तो एज ए सेविका के रूप में, मैं प्रत्याशी के रूप में जहां भी जाती हूं तो मुझे जनता का प्रेम प्यार मिलता है। आपके सामने तीन पार्टियां, आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं, बीजेपी की बात कर रहे हैं, कांग्रेस की बात कर रहे हैं, उसके सामने आप खड़ी हो रही हैं, कैसे उनको मात देते हैं? देखिए, मेरे सामने अगर कांग्रेस और आम पार्टी का अलायंस हो गया, एक कैंडिडेट वहाँ से आ रहे हैं और दूसरे जो भाजपा से कैंडिडेट आ रहे हैं। देखिए, दोनों ही सरकारें, मैं ये पूछना चाहती हूँ जनता से भी और सरकारों से भी, राज्य में केजरीवाल सरकार है जिन्होंने 10 साल काम किया, पर ये 20 साल दिल्ली को पीछे ले गए। प्रदूषण हो या किसी भी तरह की सफाई की योजना हो और कूड़े के पहाड़ हों, ढेर हों, वो जस के तस है और एमसीडी इनके हाथ में आ गई है। लंदन बनाने की केजरीवाल जी बात करते थे, आज बिल्कुल फेल है। इसके अलावा भाजपा सरकार, जिन्होंने, मैं खुद ही आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो पश्चिमी जिले में भाजपा सरकार ने 10-15 साल राज किया है, उन्होंने रक्षा सुरक्षा के सिलसिले में महिलाओं का जो बलात्कार और जो रेप केस है, चोरी चकारी के, पश्चिमी जिले में ही थानों में ये केसेस बढ़े हैं। तो काम कहाँ किया है, ये प्रश्न मैं उनसे पूछती हूँ। जब आपने कोई काम ही नहीं किया, सिर्फ जुमलेबाजी की है, ड्रामेबाजी की है, जनता ने टैक्स भी दिया है पर आपने काम बिल्कुल नहीं किया, तो यहाँ पर एज ए सेविका मैं ये उम्मीद करती हूँ जनता ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से हमें जितवाएगी। मैडम, अगर बात करें राष्ट्रीय आर्थिक सामाजिक न्याय मोर्चे की, ये भी एक गठबंधन है, इसमें भी काफ़ी सारी पार्टियां जुड़ी हुई है एक साथ। तो क्या लग रहा है, जैसे एनडीए का गठबंधन है, ऐसे ही आप लोगों का है और उसी तरह कार्य करेंगे? देखिए, ये हमारी जो मुट्ठी ये बनी है आज। देखिए, आर्थिक समस्या हो, देश रहना चाहिए। समस्याएं बहुत सारी हैं लेकिन देश रहना चाहिए। भारतीय जवान किसान नाम से ही संबोधित है कि जवान भी और किसान भी, ये दोनों भाई हमारे साथ हैं और जोरदार तरीके से हम लोग पश्चिमी जिले से आ रहे हैं। दिल्ली में हम सातों की सातों सीटों पर जो उम्मीदवार उतारे गए हैं भारतीय जवान पार्टी की ओर से, तो हम लोग जीतने की कगार पर, क्या, क्योंकि हम लोग सोशल वर्कर हैं, हम लोग जीत कर ही आएंगे। सर, जिस तरह आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही लोकसभा के अंदर, कह रहे हैं 300 कैंडिडेट हमारे मौजूद हैं और हमारी सरकार बनती है तो आम आदमी पार्टी की तरह बीजेपी जो वादे किए, क्या वो पूरे होंगे? देखो, हमने ये नहीं कहा भी हम कुछ नया टैक्स लगाएंगे। हमने 12 लाख तक की आमदनी वालों का भी इनकम टैक्स ख़त्म करने की बात की है। क्यों की है? क्योंकि देश के अंदर 4-5 अलग रिसोर्सेज हैं। पहले तो सबसे बड़ा राम जेठमलानी, स्वर्गीय राम जेठमलानी जी, उसके बाद अरुण जेटली जी पी चिदम्बरम के बारे में बताते हैं। और मोदी सरकार ने जो देश के अंदर है काला धन, उसमें से 1,08,000 करोड़ रुपये जब्त किया, 900 लाख करोड़ में से। तो हमारा मुद्दा स्पष्ट है, लोगों को बताएंगे भाई आप चुनाव आएंगे ना, तो आप देखो पानी पैसा बहाया जाएगा नदी की तरह, कितने लोगों को पैसा दिया जाएगा, चुनाव लड़ते हैं। इलेक्शन कमीशन को पता है, सुप्रीम कोर्ट को पता है। तो हम लोगों को यही बात बता रहे हैं कि काला धन भाई जब्त करो, आपके घर में 8,000 से लेकर 20,000 रुपये महीना आ सकते हैं। सर, लेकिन 2024 का चुनाव लड़े राष्ट्रीय आर्थिक सामाजिक न्याय मोर्चा आपने किया, इसमें तमाम छोटी पार्टियां एक साथ जुड़ी, क्या ये एनडीए की तरह वही गठबंधन मजबूत रहेगा या फिर ये जो मुट्ठी है ये बीच में कहीं खुल ना जाए?
ऐसा है, हमारे जो फर्स्ट कंडीशन आप अपने प्रेस विज्ञप्ति में भी देखोगे, जो भी व्यक्ति बेशक वे आज़ाद लड़े, किसी पार्टी की तरफ से लड़े, उसको एक एफिडेविट और एग्रीमेंट करना पड़ेगा। अगर हमारी बहुमत में सरकार आने के बाद वो हम वादा वो नहीं पूरा करेगा एमपी, उसको उसकी संपत्तियां जब्त होंगी और उसको आजीवन कारावास मिलेगा। क्या अगर कोई कैंडिडेट आपको जीत के आता है, कुछ आते हैं, तो क्या निष्पक्ष रहेंगे या किसी पार्टी की तरफ जाएंगे? सर, हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। देश का 40% वोटर जो वोट देने नहीं आता वो हमारे साथ है। मोदी एनडीए को 38% वोट पड़ा था, हम वो 40% है। दूसरे उसके बाद जितने पार्टी के कार्यकर्ता वो निराश हैं। कांग्रेस के आदमी भाजपा के से आने के वाले को टिकट दे रहे हैं, भाजपा वाले कांग्रेस से आने वाले को टिकट दे रहे हैं। वो तो बेचारे भाजपा का कार्यकर्ता हमें अप्रोच कर रहे हैं, कहते हैं बहुत अच्छा किया आपने जो किया है, हमें भी एक रास्ता दे दिया, हम भी वोट दें। कहीं ना कहीं लगता है जिस तरह आपने बीजेपी हो या कांग्रेस हो या आम आदमी को भी आज की प्रेस वार्ता में कहा कि जो ये वादे करते हैं सब झूठे करते हैं, कहीं लगता है कुछ अलग आपकी पार्टी लेकर आई जो देश की जनता है उसके लिए? देखो, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब मोदी जी 6 गारंटियाँ फेल होने के बाद भी गारंटी दे रहे हैं। विदेशों से कालाधन लाने की गारंटी, देश के अंदर कालाधन जब्त करने की गारंटी, किसानों को एमएसपी देने की गारंटी, 2 करोड़ नौकरियां देने की गारंटी, और उसके बाद क्या बोलते थे भाई किसानों की आमदनी दोगुनी करने की गारंटी। वो सारी गारंटियां फेल होने के बाद भी लोग उस पर कैसा विश्वास करेंगे? तो दूसरी तरफ केजरीवाल जी ने जो दिया है, आप बताइए क्या दिया है? दिया क्या है? एक मोहल्ला क्लिनिक है, एक 300 रुपये का पानी फ्री दे रहे हैं, एक 500-600 रुपये की बिजली दे रहे हैं, जहाँ कोई हमारी महिलाएं हैं उनको बस का किराया दे रहे हैं। किसी की आर्थिक स्थिति सुधरी है? एक परिवार का 2000 से लेकर 8000 रुपये लूटा जा रहा है, उसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं करते। आपका मोर्चा भी कह रहा कि हम फ्री देंगे। हाँ, फ्री नहीं, जिस तरह हाँ फ्री, और बीजेपी दे रही उस तरह हम भी देंगे। देखो ऐसा है, मैं तो राम जेठमलानी जी की बात को कोट करता हूँ। जो कालाधन देश के अंदर है, जहाँ कालाधन विदेशों में है, उसके कारण देश गरीब है। अगर वो जब्त करें कि गरीब के भले में आएगा तो उसको आप फ्री बोलोगे? उसको तो उससे तो पहले छीना गया है, उसी के कारण देश गरीब है। अब ये जितनी पार्टियां हैं, केजरीवाल जी भी गरीबों की बात करते हैं, भाजपा गरीबों की बात करती है, लेकिन गरीबों का पैसा जो देशों में और जिन टैक्स चोरों के पास, कमीशन खोरों के पास, भ्रष्टाचारियों के पास, लोगों के पास पड़ा है, उसको जब्त करने की बात ही नहीं करते। अच्छा, गरीब के नाम पे वोट मांगा जाता है, गरीब गरीब गरीब, लेकिन जब सत्ता में आता है तो गरीब कहीं गायब हो जाता है, अमीर सामने आता है, तो गरीब की नहीं सुनते। क्या पार्टियां राजनीति से अपना बैंड बनाती है या अपनी बेनिफिट के लिए? देखो, आप वो बात जो कहेंगे फिर केजरीवाल को कोट करेंगे, अन्ना जी को कोट करेंगे। अन्ना जी एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, अब हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, रिसर्च करते हैं, सारी जानकारी देते हैं, उसके बाद भी अगर सरकार नहीं सुनेगी तो हमें अपनी बात किसी के पास तो रखनी पड़ेगी। चुनाव ही एक ऐसा माध्यम होता है जब जो आपकी सोच है, जो आप करना चाहते हो, लोगों के पास जा सकता है। और अच्छी बात ये हो गई, हमारे पास अभी तक 450 लोगों के आसपास नाम हैं जो लोग चुनाव में हैं। अगर वो हमारा ये जो जैसे आपने हमसे सुना, जो बाकी लोग सुन रहे हैं, अगर वो हमारा कार्यक्रम सुनेंगे, वीडियो देखेंगे, कार्यक्रम सुनेंगे, हमने तो नहीं किसी से कहा भी किसी से छीनेंगे। हम तो हर गरीब को, क्या मैं वो बात कह नहीं सकता इलेक्शन कमीशन के कारण, हम तो हर देश के नागरिक को 5000 रुपये महीना उसकी आमदन बढ़ा देंगे। अगर आपको चाहिए आप हमारे साथ आ जाओ, जो नहीं चाहिए तो मोदी को वोट दो, केजरीवाल को वोट दो, हम तो आपको भी बोलते हैं।